दोस्तों ये तीनों पेपर लीक्स इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के इतिहास के सबसे बड़े लीक कहा जाता है। यानी कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए थे, जिनमें ये बताया गया था कि कैसे अमीर लोग, सेलिब्रिटीज़ और बड़ी कंपनीज़ अपने पैसे को टैक्स हेवन कंट्रीज़ में एज़ एन इन्वेस्टमेंट करती हैं। शेल कंपनीज़ के अंदर जो कंपनीज़ खाली कागज़ों पर होती हैं, वो रियल में उनका कोई एक्जिस्टेंस होता ही नहीं है। इन तीनों खुलासों को अंजाम देने वाली संस्था थी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ये सालों साल तक ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते रहते हैं और फिर एक साथ पब्लिश करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। सबसे पहला था पनामा पेपर्स, जो 2016 में हुआ था। इसमें बताया गया था मोसैक फोंसेका नाम की एक लॉ फर्म के डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए थे, जिसमें बताया था कि कैसे शेल कंपनीज के थ्रू अमीर लोग अपने पैसे को घुमाते हैं और टैक्स बचाते हैं। इसमें इंडियंस बहुत सारे नाम आए थे, लगभग 500 से ज़्यादा इंडियंस के नाम थे, जिनमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, डीएलएफ, केपी सिंह, ये सब लोग भी शामिल थे। और इसी के चलते पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा था। इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी इस लीग। और अगले ही साल आया दूसरा पैराडाइज पेपर 2017 में। इसमें सिर्फ अमीर लोगों पर नहीं फोकस किया गया था, बल्कि बड़ी कंपनीज पर भी, जहां पर वो टैक्स बचाने के लिए अपने दूसरे रास्ते ढूंढती हैं। और 13.4 बिलियन डॉक्यूमेंट्स इसमें लीक किए गए थे। इसमें लगभग 714 इंडियंस के नाम थे, जो उस टाइम के यूनियन मिनिस्टर जयंत सिन्हा, राज्यसभा एमपी आर के सिन्हा और बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त का भी इसमें नाम सामने आया था, जिन्होंने मॉरिशियस और बरमूडा जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज में इंडियन कंपनीज ने अपना पैसा ऑफशोर में रखा हुआ था। और 2021 में आता है फिर पेंडोरा पेपर्स। ये सबसे बड़ा लीक था। इसको 14 अलग अलग सोर्सेज का, यानी कि फाइनेंशियल कंपनीज का डेटा इसमें लीक किया गया था। इसमें बताया गया था कि ट्रस्ट का खेल सामने आया था, कि ट्रस्ट के नाम पर लोग कैसे अपने पैसे को घुमाते हैं और काले धन को छुपाते हैं। इसमें सचिन तेंदुलकर का भी नाम आया था सामने, और इसने अनिल अंबानी का भी नाम आया था, जो जो खुद को कोर्ट में बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया बता रहे थे। उनकी भी 18 ऑफशोर कंपनीज का पता चला था इसमें। बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह का भी नाम इसमें शामिल हुआ था। पनामा और पैराडाइज के बाद 20,000 करोड़ से ज्यादा के अनडिस्क्लोज्ड इनकम इंडिया में डिटेक्ट की थी। और पेंडोरा के बाद तो ईडी ने बड़े बिजनेस हाउसेज जैसे कि अनिल अंबानी और राणा कपूर, इनके फॉरेन असेट्स की जांच भी शुरू कर दी थी और गहनता से जांच कर दी थी। और फॉरेन इनके असेट जो थे उनको फ्रीज भी किया गया था। रेड्स भी हुई थी। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय जैसे सेलिब्रिटीज को ईडी ने बुलाकर उनके फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर सवाल जवाब भी किए थे। बताया जाता है तब से लेके अब तक इंडियन गवर्नमेंट लगभग 41,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट कर चुकी है ब्लैक मनी के ऊपर, जो इन सब से खुलासा हुआ था उसके बाद से अब तक। और तब से ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को, ब्लैक मनी एक्ट को, इनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से लागू